अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यिदी या हबीबल्लाह। आपके सामने हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा ओवैसी मोहतमीम जामे तदरीसुल क़ुरआन वैसिया मुत्तसिल जामे मस्जिद क़ारी साहिब, जिसके साबिक़ा इमाम ख़तीब मोहतमीम उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा क़ारी ख़ावर हुसैन नक्शबंदी रहमहुल्लाह ताला अलैह थे। आज मैं आपके सामने उनके एक मुहिब की उनके साथ कामिल और ज़्यादा मोहब्बत को वाज़ेह करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि ऐसे भी प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले होते हैं कि साल बीत जाते हैं, अरसे बीत जाते हैं, तो वो अपने महबूब और अपने मोहसिन अपने मुरब्बी को याद रखती हैं। ये जो आपके सामने तस्वीर है, इसको भी आप देखें और जो रोज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख चुके हैं वो भी देखें, तो आप कहेंगे वाकई जब नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलामी देने के लिए बाब सलाम से अंदर हाज़िर होते हैं तो सबसे पहले यही तस्वीर आती है। तो उन्होंने अल्लामा साहब के सालिसों और उनकी मोहब्बत में ये सिंदरियाँ तैयार करवाईं कि इन सिंदरियों को देखकर रोज़ा मुस्तफ़ा याद आ जाता है कि जब आप दाखिल होंगे तो सबसे पहले उधर लिखा हुना का सलाम अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुना का सलाम अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब कि इस जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम कीजिए। इसके बाद मुत्तसिल ही जो खलीफा बिला फस्ल बादल अंबिया अफज़लुल खल्क़ हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक महब आराम है, उनका ये कतबा लगा हुआ है। उसी तरह उन्होंने भी तैयार कराया हुना का सलाम अला अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी इस जगह खड़े होकर हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हुलू के प्यारे खलीफा बिला फस्ल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलाम कीजिए। अब आप भी इसका दीदार कीजिए। तो ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सलामी के लिए। और इसके बाद ही मुत्तसिल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ही सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का कतबा लगा हुआ है, उन्होंने उसी तरह ये तैयार कराया। और उधर यह हुना का सलाम अला उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा सालिस सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम कीजिए। उन्हें हुनालिका सलाम, इस जगह उन्हें सलाम कीजिए। देखिए किस अंदाज से उन्होंने अल्लामा साहब की मोहब्बत में ये तैयार कराए हैं ताकि ये लगे रहें और जो भी आकर सलाम करे इसका सवाब अल्लामा ख़ावर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को नसीब हो। और इसके बाद आप देखिए सीना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ लेटे हैं ना, वो तो है रोज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रोज़ा मुस्तफ़ा के बिल्कुल सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के बिल्कुल सामने जन्नतुल बक़ी है। वहाँ सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं, चौथे खलीफा। तो अब तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला आराम फरमा रहे हैं। हुनालिका सलाम अला उस्मान इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हम कहते हैं जन्नतुल बक़ी में जाके सलाम ना करना, बल्कि उधर ही खड़े होकर सलाम कर देना, उधर मसाइल हैं। लेकिन ये तीसरा कतबा है सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सलामी का, कि सलामी उनको हो, सवाब अल्लामा हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को नसीब हो। और इसके बाद क्योंकि ताजदार हल अता मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह करीम खलीफा चारों आप जन्नतुल बक़ी में मदफून नहीं हैं, तो फिर चौथे नंबर पे आपका ये कतबा है कि आपको भी सलाम कीजिए। हुनालिका सलाम अला अली इब्न अबी तालिब
कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम, सलाम इनको कीजिए और सवाब अल्लामा हावर साहब को पहुँचा दीजिए। तो ये इसका चौथा कतबा है। अब उसके बाद उन्होंने अपनी मोहब्बत में अल्लामा हावर साहब के इसाले सवाब के लिए ये दुरूद शरीफ की भी सिंदरी तैयार कराई सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जो पढ़े सवाब उनको नसीब हो। और फिर इसके बाद उन्होंने एक और सिंदरी तैयार कराई जिस पे लिखा है सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करो। जामे मस्जिद कारी साहिब नेकापुरा बराए इसारे सवाब कारी हावर नक्शबंदी साहिब रहमतुल्लाह ताला। अब इसके साथ उन्होंने एक और ये तख्ती तैयार कराई जिस पे लिखा है बराए इसारे सवाब कारी हावर नक्शबंदी साहिब रहमतुल्लाह अलैह। ये जितनी भी आपको हमने चीज़ें दिखाई हैं उन्होंने हमसे कोई मशवरा नहीं किया कि मैं बनवाना चाहता हूँ या करूँ, मेरा कब का ताल्लुक़ है, मेरी उनसे कितनी मोहब्बत है, मेरा उनसे कितना प्यार है अल्लामा हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से। लेकिन ये उनका जज्बा मोहब्बत है उनसे, ये उसका प्यार है कि उन्होंने किस अंदाज से ये चीज़ें तैयार कराई हैं। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने 1000 रुपया भी साथ भेजा और कहा कि ये 1000 रुपया इस सिंदरी लगवाने पे भी, यानी ये सारे पैसे मेरी तरफ से लगेंगे। फिर इसके साथ उन्होंने ये इमामा शी जो मैंने पहना हुआ है ये भी उन्होंने भेजा। फिर उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नलाने बा बड़ा खूबसूरत वो भी भेजा। और अल्लामा मुतीउर रहमान वैसी साहब उनके लिए भी उन्होंने तोहफ़ा भेजा। तो हम दुआ गो हैं उनके लिए, अल्लाह पाक उन्हें अपनी पाक बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमाए, उनकी मोहब्बत को मालिक कबूल फरमाए, ये उनके लिए ज़रिया नजात बनाए। और ये हमारे लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि जब हम अपने मोहसिन के साथ रहते हैं उस वक्त उनसे हासिल करते रहते हैं और फ़ायदा मिलता रहता है, उस वक्त हम उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनके साथ रहते हैं, प्यार के दम भरते हैं। तो जब मोहसिन चले जाते हैं तो फिर पता ही नहीं कि कुछ जिन्होंने एहसान किया था कि उनका कोई तकाज़ा भी है, उनके कोई बच्चे कोई रिश्तेदार भी हैं, उनके कोई मदारिस कोई ऐसी जगह भी हैं जहाँ हमने जाके कुछ करना भी है, जहाँ जाके हमने पूछना भी है कि अब वो क्या कर रही हैं। लेकिन ये हर एक को नहीं नसीब होता। ये जिस पे रब का करम हो, जिस पे फजल हो, वो चंद ही होती हैं कि जब मोहसिन चले जाते हैं तो मोहसिनीन को वो याद भी रखती हैं। 5 साल बाद इतना काम करना इस बात की वाज़ेह दलील है कि इन्हें अल्लाह की रज़ा के लिए उस्तादों से बड़ा प्यार था और इन्होंने उस्तादों को मोहसिन और मुशफिक माना था। हम इनके लिए फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन्हें कभी भी कोई भी मुसीबत न दे, इन्हें हर घड़ी हर लम्हा आफियत राहत और दीन पर ईमान पर मजबूत सोच अता फरमाए और अहले सुन्नत जमात के पकीदा मसलक पे इन्हें कायम दायम और इनकी नस्लों में भी नूर पैदा फरमाए। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।